तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम, आप सभी को नमस्ते। आज आपके लिए एक और अच्छी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी में सुविधा होगी। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका मेजर, माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान है। और यह वीडियो उन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है जिनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अभी परीक्षा होना बाकी है। तो आपके मन में जिज्ञासा है कि पेपर कैसा आएगा, ये श्रृंखला हमने शुरू की है हमारे आदरणीय प्रोफेसर्स की सहायता से कि जिन विश्वविद्यालयों में पेपर्स हो गए हैं आपको पेपर्स दिखाए जाएं कि देखिए अन्य विश्वविद्यालयों में इस तरह से पेपर्स आ रहे हैं, तो इससे मिलते जुलते पेपर्स आपके लिए भी आएंगे। और इन पेपर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना चाहिए। बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट होंगे। हमने व्यक्तित्व विकास का भी एक पेपर आपको दिखाया था, नहीं देख पाए हूँ तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। और इस वीडियो में जैसा बताया गया कि राजनीति विज्ञान के मेजर, माइनर, इलेक्टिव सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के प्रश्न पत्र की आपको एक झलक दिखाई जा रही है। और यह प्रश्न पत्र है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का। तो इस पेपर में कुल मिलाकर 3 भाग हैं। पहला भाग अति लघुत्तरी प्रश्न का, दूसरा भाग लघुत्तरी प्रश्न का और फिर उसके बाद तीसरा भाग दीर्घोत्तरी प्रश्न का है। पेपर मेरे पास कंप्यूटर में स्क्रीन पर है तो मैं उसमें से देखकर बोलूँगा तो वीडियो में मेरी आँखें आपको इधर उधर जाती हुई दिखाई देगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अति लघुत्तरी प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है अति लघुत्तरी प्रश्न में कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। दूसरा प्रश्न पूछा गया राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। उत्तर होगा 5 वर्ष। तीसरा प्रश्न पूछा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 4 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। उत्तर होगा 65 वर्ष। और आखिरी प्रश्न है अति लघुत्तरी में संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र की जो संसद होती है उसके द्वारा कानून बनाया जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न थे, एक एक अंक के ये प्रश्न थे। जरूरी नहीं कि आपके विश्वविद्यालय में भी एक एक अंक के प्रश्न आए। जैसा उच्च शिक्षा विभाग का निर्देश है कि 4-4 अंक के अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने हैं। उम्मीद करते हैं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 4-4 अंक के ही अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको लगभग 1-2 पैराग्राफ में उत्तर लिखने होंगे और प्रश्नों की प्रकृति इससे थोड़ी अलग आ सकती है। चलिए खंड ब देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में क्या पूछा गया है वो बताते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के लिए है। लघुत्तरी प्रश्न में मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है मौलिक कर्तव्य से क्या तात्पर्य है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप भी तैयार कीजिए। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है राज्यसभा का संगठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। अथवा में पूछा गया है राज्य विधानसभा के संगठन का वर्णन कीजिए। चलिए अगला प्रश्न अति लघुत्तरी का देखते हैं। प्रधानमंत्री जी की शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न है। और अथवा में है राज्यपाल जी की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं अति लघुत्तरी में। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य व शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछा गया है राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है इसमें खंड ब में कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में है ग्रामीण विकास में 73वें संविधान संशोधन की भूमिका बतलाइए। इस तरह से लघुत्तरी प्रश्न हो गए। चलिए अब खंड स में पहुँचते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न की अपन बात करते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में यहाँ पर अपेक्षा की गई है 4 प्रश्नों के उत्तर देने की। उच्च शिक्षा विभाग का उसमें निर्देश है कि 2 ही प्रश्न पूछे जाएं, तो हो सकता है कि आपकी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर या अन्य विश्वविद्यालयों में आपसे 2 ही प्रश्न पूछें। यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं
10-10 अंकों के लिए यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उच्च शिक्षा विभाग का जो निर्देश है वो 15-15 अंकों के प्रश्न पूछे जाने के हैं। बहरहाल हमारा महत्व यहाँ पर प्रश्नों से संबंधित है कि इस पेपर में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, संसद के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न और है, संघ और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं वो कितने पूछे गए हैं, कुल मिलाकर 5 पूछे गए और आपसे कहा गया है कि इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें उम्मीद है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो पेपर आएगा उसमें किस तरह का पैटर्न रहेगा। तो 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 4-4 अंकों के, 4 तिरी 12, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है 7-7 अंकों के, 7 चौक 28, और 2 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है 15-15 अंकों के। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रत्येक खंड में 5-5 प्रश्न आपको दे दिए जाएं और उनमें से आप निर्देशानुसार अति लघु उत्तरीय के 3, लघु उत्तरीय के 4 और दीर्घ उत्तरीय के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्रों की यह श्रृंखला जारी रहेगी। समस्त सम्माननीय प्रोफेसर्स के प्रति बहुत बहुत आभार। मुझे नाम पता नहीं चल पाया कि ये पेपर किनके माध्यम से ग्रुप में आया है, तो उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यह पेपर आपके साथ साझा करने का अवसर करियर एडवाइस चैनल ने दिया। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनकी टीम के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।